दोस्तों, कल शाम 4 बजे चाइना की तरफ से अपने पहले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की फर्स्ट फ्लाई कराई गई थी। लेकिन कल तक हमारे पास इस लड़ाकू विमान को लेकर ज्यादा डिटेल नहीं थी, लेकिन अब कुछ डिटेल बाहर आ चुकी हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल चाइना की तरफ से अपने एक अकेले लड़ाकू विमान की फर्स्ट फ्लाई को नहीं कराया गया है, बल्कि कल चाइना की तरफ से अपने दो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की फर्स्ट फ्लाई को कराया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये कल शाम फर्स्ट फ्लाई का ही वीडियो है और इस वीडियो में चाइना के J-20 लड़ाकू विमान के साथ एक बिल्कुल ही नए डिजाइन के साथ आने वाला लड़ाकू विमान देखा गया है, जो साइज में J-20 से काफी ज्यादा बड़ा था। इस समय जो चाइना का J-20 लड़ाकू विमान है, इस लड़ाकू विमान के अंदर चाइना ने अपने सबसे शक्तिशाली WS-15 इंजन का इस्तेमाल किया है। WS-15 इंजन चाइना के J-20 को 180 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर देता है। इस समय चाइना ने अपने J-20 के अंदर 2 की संख्या में WS-15 इंजन लगाए हुए हैं। लेकिन चाइना का जो ये नया लड़ाकू विमान देखा गया है, इस लड़ाकू विमान के अंदर 3 इंजन लगे होने की उम्मीद इस समय की जा रही है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान के नीचे की ओर 2 एयर इनटेक देखे गए हैं। वहीं पर एक एयर इनटेक इस लड़ाकू विमान के ऊपर की ओर देखा गया है, जिससे इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इस लड़ाकू विमान के अंदर चाइना ने 3 की संख्या में इंजनों का इस्तेमाल किया था। और इसी बात से ही इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि चाइना ने अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की नहीं, बल्कि चाइना ने अपने छठी पीढ़ी के बॉम्बर की फर्स्ट फ्लाई को कराया है। इस समय ऐसा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि चाइना ने जुहाई एयर शो के दौरान अपने एक इसी तरीके के बॉम्बर को दिखाया था, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ये भी चाइना का छठी पीढ़ी का ही बॉम्बर होने वाला था और इस बॉम्बर के अंदर चाइना 3 की संख्या में ही इंजनों का इस्तेमाल करने वाला था, जिससे ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ये चाइना का वही बॉम्बर है जो चाइना ने जुहाई एयर शो के दौरान दिखाया था। जिसका सीधा सा मतलब यह है कि ये चाइना का बॉम्बर स्टेल्थ होने के साथ साथ सुपर फास्ट बॉम्बर होने वाला है। इस बॉम्बर के डिजाइन में चाइना ने जरा भी कोई कमी नहीं छोड़ी है और इस समय जो चाइना की तरफ से इस बॉम्बर की स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है, अगर इस बॉम्बर में 50% भी ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होंगी तो ये बॉम्बर भारत को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बॉम्बर को चाइना की उसी कंपनी ने बनाकर तैयार किया है जिसने J-20 को बनाया था। साथ में चाइना ने कल ही अपने एक और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की भी फर्स्ट फ्लाई कराई है। इन दोनों ही लड़ाकू विमानों में केवल अंतर इतना था कि चाइना ने अपने बॉम्बर के अंदर तो 3 इंजनों का इस्तेमाल किया था, लेकिन जो छठी पीढ़ी का फाइटर जेट चाइना द्वारा टेस्ट किया गया है, इस फाइटर जेट के अंदर 2 की संख्या में इंजनों का चाइना द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इस लड़ाकू विमान को चाइना की उसी कंपनी ने बनाकर तैयार किया है जिस कंपनी ने J-35A नाम के लड़ाकू विमान को बनाकर तैयार किया था। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि चाइना के ये दोनों ही लड़ाकू विमान क्या छठी पीढ़ी के वाकई में ही लड़ाकू विमान है या चाइना की तरफ से हवाबाजी की जा रही है। लेकिन इस समय चाइना की अगर स्पीड को देखा जाए तो भारत को चाइना से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा एम का 10 सालों बाद तैयार होगा। इतना हमारा एम का लड़ाकू विमान बनकर तैयार होगा, इतना चाइना छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल भी करना शुरू कर देगा। और अगर हमको चाइना के इस लड़ाकू विमान का मुकाबला करना है तो हमको तुरंत ही टेम्पेस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर पहले ही दे दिया जा चुका है और कल तो इटली की तरफ से भी भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बोला गया है। और अगर हम अभी से ही टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं होते हैं तो 10 सालों बाद चाइना छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कर रहा होगा और उस समय हम केवल यही सोचते रह जाएंगे कि अब हम छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान किस देश से लें। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको टेम्पेस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।